हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। अब आप लोगों का 2 दिन के बाद क्लास 12th मैथ्स का बोर्ड एग्जाम है। उम्मीद है कि तुम लोग सभी लोगों का अच्छे से प्रिपरेशन हो गया होगा और ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे होगे तो तैयारी कर ही लिए होगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे मदद करने के लिए ये वीडियो तुम लोगों के लिए बना रहे हैं। अब क्या है कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव ऐसा होता है जो स्टूडेंट उतना ध्यान नहीं रखता, सब 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन के पीछे भागता है। ऑब्जेक्टिव के बारे में आइडिया ही नहीं रहता कि इस ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ना क्या। और ऑब्जेक्टिव बहुत वाइटल होता है, 20 नंबर का आता है ऑब्जेक्टिव। तो जरा सोचो, अगर 20 में 20 नंबर किसी बंदे का आ रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन आ रहा है तो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उधर फिर तुम अच्छा परफॉर्म कर लेते हो तो ईजिली चले जाते हो 95-96% से एबव में। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सीरियसली लेना। और अभी भी तुम्हारे पास आज का पूरा रात बचा रहेगा, कल पूरा दिन बचा रहेगा, पूरा रात बचा रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव में हम यहाँ पे जो जो टॉपिक कह रहे हैं वो टॉपिक को अच्छे से करना, जरूर करना अच्छे से। वो सब फॉर्मूला थोड़ा याद करना, उस सब फॉर्मूला पे ही आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। 20 नंबर डिपेंड करेगा। तो ऑब्जेक्टिव से एक क्वेश्चन आएगा रिलेशन फंक्शन से। रिलेशन फंक्शन में कौन सा टॉपिक तुमको ध्यान रखना है? इनवर्स का। इनवर्स का एक टेबल है, याद होगा, जिसमें साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है तो -1 से 1 होता है। साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है तो -π/2 से π/2 होता है। तो वो जो टेबल है वो टेबल को अच्छे से याद रखना। अब इसमें पूछेगा कैसे? पूछ देगा कि साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स √3 का पूरा वैल्यू क्या होगा। तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू निकालना, फिर कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकालना, फिर tan इनवर्स 1/3 का वैल्यू निकालना, जोड़ देना, या अगर प्लस है तो ऐड करना, माइनस है तो माइनस करना। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर अच्छे से देख लेना, जरूर ये याद रखना, ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाएगा। एक रिलेशन फंक्शन से ज़्यादा चांस है इसी टाइप का क्वेश्चन आने का। दूसरा, डोमेन ध्यान रखना है। अब दे देगा कि साइन इनवर्स 2x + 1 है, तो बताओ डोमेन क्या होगा। तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है -1 से 1, तो 2x -1 का वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में आएगा, तो वहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो रिलेशन फंक्शन में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर करके जाना, उससे ऑब्जेक्टिव आने का चांसेस है। दूसरा 5 नंबर का आता है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से 5 नंबर का क्वेश्चन। मैट्रिसेस तो हर जगह घुसा हुआ, इससे मैट्रिसेस भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना ही पड़ेगा। तो मैट्रिसेस में एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज बढ़िया से कर लेना। एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज बढ़िया से करना, आएगा ही आएगा। दूसरा, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है, तो रो को कॉलम में चेंज कर देता है, कॉलम को रो में चेंज कर देता है। इनवर्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये चीज जरूर देख के जाना, इसी से पूछेगा। 4 क्वेश्चन तो इससे आएगा, एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से आएगा। अब डिटर्मिनेंट से कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो डिटर्मिनेंट तुमको एक्सपैंड करने आना चाहिए। कह देगा कि एक ट्रायंगल है जिसका 3 वर्टेक्स दिया हुआ, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। या फिर कह देगा 3 वर्टेक्स है, उसमें कोई एक मिसिंग डेटा रहेगा, कह देगा कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो मतलब इस ट्रायंगल, ये जो तीनों पॉइंट है ये कोलिनियर पॉइंट है, तो पता करो मिसिंग डेटा का वैल्यू। इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैट्रिसेस में इस टाइप का क्वेश्चन देख लेना जो अभी हम डिस्कस किए। वेक्टर और 3D से 5 नंबर का क्वेश्चन, इमेजिन 5 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन तो तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट से पूछा जाएगा। डॉट प्रोडक्ट को बढ़िया से दिमाग में रखना, ऑब्जेक्टिव में डॉट प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर दे दिया है, कह दिया कि 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है और ए वेक्टर में कोई एक मिसिंग डेटा होगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के का वैल्यू क्या होगा ये पता करो। या फिर ए वेक्टर दे देगा, बी वेक्टर दे देगा, कह देगा 2 वेक्टर के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा। या कह देगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दे देगा और कोई डेटा दे देगा, कह देगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा। तो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का जो है वो फॉर्मूला बढ़िया से दिमाग में बैठा लो, एकदम अच्छे से दिमाग में बैठाओ। स्ट्रेट लाइन से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। 5 नंबर का तुम्हारा वेक्टर और 3D से आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर स्ट्रेट लाइन से पूछा जाएगा। स्ट्रेट लाइन में सिंपल, अगर तुम्हारा एक वेक्टर इक्वेशन दे देगा, कह देगा इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, या कार्टेशियन इक्वेशन दे देगा, कह देगा इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, या कह देगा कि एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, उसका डायरेक्शन दे देगा कुछ, कहेगा उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, बताओ। तो इस टाइप का क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, इस टाइप का बेसिक चीज़ है, इसको अच्छे से करना। 5 नंबर वेक्टर और 3D।
एलपीपी में एक क्वेश्चन तो हमेशा ऐसा ही आता है कि एक फिगर दे देगा, जेड दे देगा, कह देगा मैक्सिमाइज जेड, और कॉर्नर पॉइंट दे देगा, कहेगा किस पॉइंट पे जेड मैक्सिमाइज है या किस पॉइंट पे जेड मिनिमाइज है। तो वो चारों पॉइंट को पुट करना, अगर मैक्सिमाइज कह रहा है तो जिसके लिए सबसे अधिक होगा वो आंसर, मिनिमाइज कह रहा है तो जिसके लिए जेड सबसे कम होगा वो आंसर। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, बाउंडेड सॉल्यूशन कौन सा है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन कौन सा है। तो बाउंडेड सॉल्यूशन नाम से ही पता चल रहा है जो बाउंडेड हो, अनबाउंडेड जो मतलब अनबाउंडेड हो, जो इनफाइनाइट रीजन तक जा रहा, वो सब होता अनबाउंडेड। जिसका सोल्यूशन तुमको निकालना, दैट इज कॉल्ड फिजिबल सोल्यूशन। ये सब बेसिक चीज है, टर्म्स है जो तुमको दिमाग में रखना। इससे 3 नंबर का दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में मेन डिफरेंशिएशन बेसिक, चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसी से पूछा जाएगा। चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन थोड़ा बढ़िया से करने का कोशिश करना, बढ़िया से, या हायर ऑर्डर का भी पूछ सकता है। कोई आसान सा फंक्शन दे देगा, कहेगा d2/dx² क्या है बताओ। फिर 1-2 क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन से, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तुम्हारा एक फॉर्म है e⁻x fx + f'(x), इसको तो बढ़िया से करना। e⁻x fx + f'(x) का फॉर्मूला क्या होता है, e⁻x × fx। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा जो पूछा जाएगा वो सब्स्टिट्यूशन पे पूछा जाएगा। सब्स्टिट्यूशन आसान रहेगा। सब्स्टिट्यूशन में मेन तुमको ये देखना है कि किसी का डिफरेंशिएशन क्या मौजूद है, अगर मौजूद है तो उसको टी मानेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का इंटीग्रेशन होता है, जैसे सम स्पेशल वगैरह का फॉर्मूला दिमाग में रखना है। फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखोगे तो इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा। उसके बाद 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन में ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे तुम्हारा वेरिएबल सेपरेबल का पूछे जाने का, याद रखना। वेरिएबल सेपरेबल का पूछे जाने का ज़्यादा चांसेस है, तो वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे जरूर करके जाना। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला केवल तुमको दिमाग में रखना, स्पेशली PA/B। PA/B का फॉर्मूला क्या होता है, PA∩B / PB। दूसरा PA∪B। PA∪B का फॉर्मूला क्या होता है, PA + PB - PA∩B। तीसरा, अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या होगा, A और B म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है तो क्या होगा, A और B अगर इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है तो क्या होगा, तो PA∩B = क्या होता है, PA × PB। तीसरा, अगर A और A डैश दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों के बीच कनेक्शन क्या होगा, तो PA + PA कॉम्प्लीमेंट = 1। तो ये सारे टॉपिक को अच्छे से करना, जो जो यहाँ चैप्टर का नाम बताया है उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में हम डिस्कशन किए। इसको जरूर भाई देख के जाना, सभी लोग बताया था जरूर देख के जाना, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा और आराम से तुम कर पाओगे। फॉर्मूला वगैरह को थोड़ा दिमाग में रखना, प्रॉपर्टीज वगैरह को थोड़ा याद रखने का कोशिश करना। ये सारे टॉपिक को करो। उसके बाद भी अगर फर्दर कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे को बताओ, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करो। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन, नंबर बढ़िया आना चाहिए सबका, बता रहे सभी लोगों का नंबर अच्छा आना चाहिए, जो सब लोगों को बहुत लपेटेंगे। बढ़िया नंबर लाओ एकदम सब, और जो दिक्कत है मेरे से पूछो सब लोग। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।